2019 में मैंने एक भविष्यवाणी की थी जिसने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और उसके आगे तक हलचल मचा दी थी। 2020 तक टेस्ला के पास सड़क पर 10 लाख रोबोटैक्सीज होंगे, फुली ऑटोनोमस व्हीकल्स का एक फ्लीट जो ट्रांसपोर्टेशन में क्रांति लाने के लिए तैयार है। यह महत्वाकांक्षी टाइमलाइन मस्क की टेक्नोलॉजिकल बाउंड्रीज को आगे बढ़ाने की प्रतिष्ठा के साथ एक ऐसे भविष्य के लिए उत्साह और एंटिसिपेशन जगाती है जहां ड्राइवरलेस टेस्ला को बुलाना आज राइड शेयरिंग सर्विस ऑन ऑर्डर करने जितना ही आम होगा। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां टेस्ला ओनर्स अपने व्हीकल्स को आसानी से पैसा कमाने वाली मशीनों में बदल सकते हैं, रोबोटैक्सीज के एक विशाल नेटवर्क में शामिल हो सकते हैं जो 24 घंटे यात्रियों को इधर उधर ले जाएंगे। यह न केवल पारंपरिक टैक्सी और राइड हेलिंग इंडस्ट्रीज को बाधित करेगा बल्कि ट्रैफिक कंजेस्शन और एक्सीडेंट्स को भी काफी कम करेगा। सुरक्षित, अधिक कुशल और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन के युग की शुरुआत। 2020 तक सड़क पर 10 लाख रोबोटैक्सीज की संभावना कुछ लोगों को अटपटी लगी, लेकिन टेस्ला के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ उम्मीदों को धता बताने के मस्क के ट्रैक रिकॉर्ड ने इस महत्वाकांक्षी वादे को पूरा करने की उनकी क्षमता में विश्वास जगाया। कंपनी का ऑटो पायलट सिस्टम, जो पहले से ही ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स का एक सोफिस्टिकेटेड स्वीट है, को फुल ऑटोनॉमी के लिए एक स्टेपिंग स्टोन के रूप में बताया गया था। टेस्ला लगातार सॉफ्टवेयर अपडेट्स कर रहा है और लेवल 5 ऑटोनॉमी, सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी का होली ग्रेल प्राप्त करने के कगार पर होने का दावा कर रहा है, जहां ह्यूमन इंटरवेंशन पूरी तरह से अनावश्यक है। हालांकि इस बोल्ड विजन को उत्साह और संदेह के मिश्रण के साथ मिलाया गया था। जबकि टेस्ला एंथुसियास्ट्स बेसब्री से रोबोटैक्सीज के आने का इंतजार कर रहे थे, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और रेगुलेटर्स ने इतने कम समय में ऑटोनोमस व्हीकल्स के इतने बड़े फ्लीट को तैनात करने की टेक्निकल फीजिबिलिटी और सेफ्टी इंप्लीकेशंस के बारे में रिजर्वेशंस व्यक्त किए। उन्होंने चेतावनी दी कि फुल ऑटोनॉमी का रास्ता चुनौतियों से भरा है और टेस्ला के अग्रेसिव टाइमलाइन ने इस बारे में चिंता जताई कि क्या कंपनी सेफ और रिलायबल सेल्फ ड्राइविंग कैपेबिलिटीज हासिल करने की जटिलताओं को कम आंक रही है। 2025 तक तेजी से आगे बढ़े और एलोन मस्क द्वारा वादा किए गए 10 लाख रोबोटैक्सीज कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। 2020 आ गया और चला गया बिना एक भी टेस्ला रोबोटैक्सी के सड़क पर उतरे, और जबकि कंपनी अपनी ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी में प्रगति जारी रखे हुए है, फुली ऑटोनोमस टेस्ला फ्लीट की वास्तविकता मायावी बनी हुई है। 10 लाख रोबोटैक्सीज के बजाय हम टेस्ला से अधिक मेजर्ड अप्रोच देखते हैं। कंपनी अब अपने फुल सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर को रिफाइन करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। बीटा टेस्टर्स के एक चुनिंदा समूह के लिए इंक्रीमेंटल अपडेट्स शुरू कर रही है, जिन्हें सिस्टम को आगे प्रशिक्षित करने के लिए फीडबैक और डेटा प्रदान करने का काम सौंपा गया है। 2025 में हमारी सड़कों पर रोबोटैक्सीज का न होना फुल ऑटोनॉमी प्राप्त करने में शामिल जटिलताओं की एक कठोर याद दिलाता है। जबकि टेस्ला ने अपनी ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी को विकसित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, यह स्पष्ट हो गया है कि चुनौतियां केवल सॉफ्टवेयर को परफेक्ट करने से कहीं आगे तक फैली हुई हैं। टेस्ला की रोबोटैक्सी एस्पिरेशंस में देरी जनता के लिए फुल ऑटोनॉमी लाने में निहित बहुआयामी चुनौतियों पर प्रकाश डालती है। ये केवल एक ऐसी कार बनाने के बारे में नहीं है जो खुद ड्राइव कर सके। ये टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स, रेगुलेटरी स्क्रूटनी और पब्लिक परसेप्शन के एक जटिल वेब को नेविगेट करने के बारे में है। सबसे महत्वपूर्ण रोड ब्लॉक्स में से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित करने की जटिलता है, जो वास्तविक दुनिया को सुरक्षित और मजबूती से नेविगेट कर सके। मानव चालक वर्षों के अनुभव और अपने परिवेश को देखने और प्रतिक्रिया करने की सहज क्षमता के साथ अभी भी गलतियां करते हैं। मशीन में उस स्तर की बुद्धिमत्ता और अंतर्ज्ञान को दोहराना एक बहुत बड़ा काम है, जिसके लिए बड़ी मात्रा में डेटा, सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स और मानव व्यवहार की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। फिर रेगुलेशन का मुद्दा है। दुनिया भर में सरकारें ऑटोनोमस व्हीकल्स को रेगुलेट करने के तरीके से जूझ रही हैं। संभावित लाभों को जन सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता के साथ संतुलित कर रही हैं।
स्पष्ट और सुसंगत रेगुलेशंस की कमी टेस्ला जैसी कंपनियों के लिए अनिश्चितता पैदा करती है, जिससे ऑटोनोमस व्हीकल्स को बड़े पैमाने पर तैनात करना मुश्किल हो जाता है। अंत में पब्लिक परसेप्शन का मामला है। ऑटोनोमस व्हीकल्स से जुड़ी दुर्घटनाएं हालांकि सांख्यिकीय रूप से दुर्लभ हैं, मीडिया का महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित करती है, जिससे सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी की सुरक्षा के बारे में जनता में संदेह और भय पैदा होता है। इस परसेप्शन गैप पर काबू पाना और ऑटोनोमस व्हीकल्स में विश्वास पैदा करना व्यापक रूप से अपनाने के लिए महत्वपूर्ण है। सेक्शन 4, Seeing the world differently, Tesla's camera-only approach versus the competition। फुल ऑटोनॉमी प्राप्त करने के लिए टेस्ला का दृष्टिकोण अपने कंपेटिटर्स से काफी अलग है, खासकर कैमरा ओनली सिस्टम पर इसके रिलायंस में। अन्य कंपनियों के विपरीत, जो लाइडीआर, रेडार और अल्ट्रासोनिक सेंसर सहित सेंसर्स के एक स्वीट को नियोजित करती हैं, टेस्ला का मानना है कि 8 कैमरों का नेटवर्क शक्तिशाली ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स के साथ मिलकर दुनिया को ऑटोनोमसली नेविगेट करने के लिए पर्याप्त डेटा प्रदान करता है। यह कैमरा ओनली अप्रोच, जबकि कॉस्ट इफेक्टिव है, ने कुछ विशेषज्ञों की आलोचना की है, जो तर्क देते हैं कि इसमें सेंसर फ्यूजन की रिडंडेंसी और प्रिसिजन का अभाव है, जो पर्यावरण की अधिक व्यापक समझ बनाने के लिए कई स्रोतों से डेटा को जोड़ती है। लीडार विशेष रूप से प्रतिकूल मौसम की स्थिति में भी परिवेश के अत्यधिक विस्तृत 3 डायमेंशनल मैप्स बनाने की क्षमता के लिए सराहनीय है, जो कैमरा के प्रदर्शन में बाधा डाल सकता है। हालांकि टेस्ला अपने इस विश्वास पर कायम है कि उसका कैमरा ओनली सिस्टम, जो उसके इन हाउस एआई चिप और न्यूरल नेटवर्क्स द्वारा संचालित है, अंततः बेहतर साबित होगा। कंपनी का तर्क है कि उसका दृष्टिकोण मानव दृष्टि की अधिक बारीकी से नकल करता है, ड्राइविंग निर्णय लेने के लिए विजुअल क्यूज और पैटर्न रिकॉग्निशन पर निर्भर करता है। यह दृष्टिकोण फुल ऑटोनॉमी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगा या नहीं, ये देखा जाना बाकी है, लेकिन यह एक ऐसा जुआ है जो टेस्ला को कंपटीशन से अलग करता है। सेक्शन 5, द फ्यूचर ऑफ रोबोटैक्सीज, अ बम्पी रोड अहेड। रोबोटैक्सीज का सपना भले ही देरी हो गई हो, मरा नहीं है। टेस्ला, वेमो, क्रूज और अन्य जैसी कंपनियां ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी में संसाधन डालना जारी रखती हैं। भविष्य के करीब पहुंचती जा रही हैं, जहां सेल्फ ड्राइविंग कार्स हमारी सड़कों पर एक आम दृश्य होंगे। हालांकि फुल ऑटोनॉमी का रास्ता लंबा और घुमावदार बना हुआ है। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, रेगुलेटरी हर्डल्स और जनता का विश्वास बनाने की आवश्यकता के साथ प्रशस्त है। जबकि 10 लाख रोबोटैक्सीज के लिए मेरी शुरुआती टाइमलाइन अत्यधिक आशावादी रही होगी, ऑटोनोमस व्हीकल्स द्वारा बदले गए भविष्य का विजन अभी भी पहुंच के भीतर है। सवाल यह नहीं है कि, बल्कि कब रोबोटैक्सीज एक वास्तविकता बन जाएंगे, और जब वे ऐसा करते हैं तो उनमें ट्रांसपोर्टेशन में क्रांति लाने की क्षमता होती है, जिससे यह सभी के लिए सुरक्षित, अधिक कुशल और अधिक सुलभ हो जाता है। तब तक हमें इंक्रीमेंटल एडवांसमेंट्स, असफलताओं और ड्राइवरलेस भविष्य के सर्वोत्तम मार्ग के बारे में चल रही बहस से जूझना होगा।